हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट कर रहे हैं 10.2। क्वेश्चन है हाउ मैनी वुडन क्यूब ईच ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ लॉग ऑफ वुड ऑफ साइज 2 मीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो वेस्टेज। अब बच्चों ये कह रहा है कि एक बड़ा सा लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा है, कोई बड़ा सा लट्ठा है, उसमें से क्या करना है, छोटे छोटे उन्होंने क्यूब काटे हैं। ओके, और उसका भी हमें मेज़रमेंट दिया हुआ है, जो क्यूब काटे हैं उसका भी मेज़रमेंट हमें बताया है। अब वो कह रहा है कि इसको बिना वेस्ट किए हुए इसमें से कितने क्यूब कट सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ क्यूब बताने हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है पहले वो लिख लेंगे, 2 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जो मेज़रमेंट है वो मीटर में गिवन है और दो जो मेज़रमेंट है वो सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, तो या तो हम सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ बच्चों, लेंथ ऑफ ए वुडन लॉग इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर को अब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ बच्चों, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 2 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 200 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से ब्रेथ भी हमें बताई है और हाइट भी हमें बताई है, तो हम लिख लेंगे ब्रेथ ऑफ ए लॉग। ठीक है, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, ब्रेथ ऑफ ए वुडन लॉग। यहाँ पर लॉग भी लिख रही हूँ बच्चों में। ठीक है, इसको सही से लिख लेना, यहाँ पर ये लॉग लिखा हुआ है। ओके, आगे लिखेंगे ब्रेथ हमें क्या दिया है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। इसी तरह से हाइट दिया है, हाइट हमें क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारा बड़े वाले लॉग का मेज़रमेंट। ओके, जो हमें उसका मेज़रमेंट बताया है वो है। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए वुडन लॉग इक्वल टू, अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चों हमारा, L इंटू बी इंटू एच। अब हमें वैल्यू मालूम है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 200 इंटू 30 इंटू 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो सबको। यहाँ पर देखो 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 और ज़ीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, अब बच्चों वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, बड़ा जो लॉग है उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब हमें बताना है जो बड़ा वाला लॉग है उसमें से हमने कितने क्यूब काटे हैं। ठीक है, कितने क्यूब निकाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब की साइड हमें क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। ओके, साइड का क्यूब, इस तरह से लिखेंगे वॉल्यूम और साइड का क्यूब। अब यहाँ पर हमें एक साइड का वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइड का क्यूब, 20 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो क्यूब का मतलब होता है बच्चों जिसकी पावर जितनी होती है उसको उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई किया जाता है। 20 की पावर 3 है तो उसको 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, और ज़ीरो वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ज़ीरो काउंट करके लिख दो, 1 2 3। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास बड़े वाले लॉग का भी वॉल्यूम है और छोटा जो क्यूब हमने काटा है उसका भी हमारे को वॉल्यूम मिल गया है। ठीक है, वो हमने फाइंड कर लिया, निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, जब भी हमें नंबर काउंट करने होते हैं, किसी चीज़ के नंबर निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन्होंने यही पूछा है ना, हाउ मैनी क्यूब, वुडन क्यूब कितने निकाले, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ़ क्यूब, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ क्यूब इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है डिवाइड करना, बड़े वाले लॉग के वॉल्यूम से स्मॉल क्यूब जो हमने काटे हैं उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए लॉग ऑफ वुड, ओके, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, यहाँ पर जो हमने ऊपर वैल्यू फाइंड की है वो लिख देंगे। यह आ जाएगा 1,20,000 अपॉन में 8,000। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और आएगी, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर नीचे आएगा तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट कर देते हैं, 3 0 से 3 0 कट कर दी। और ये बच्चों आप 4 के टेबल पे कट कर सकते हो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और ऊपर 0 बच जाएगी एक और। ठीक है, एक 0 बची है तो यहाँ पर मैं 0 लगा दूँगी।
ठीक है। अब 2 से काट दो, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 15 आ गए यहाँ पर। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्यूब कितने आ गए बच्चों, वो आ गए 15, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ क्यूब्स इक्वल टू 15, ठीक है। 15 क्यूब आए ना, उसमें से 15 क्यूब निकाले गए। ओके, देख लो स्टार्टिंग से कैसे कराया मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए रेक्टेंगुलर डीजल टैंकर इज 200 सेंटीमीटर लॉन्ग, 200 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर डीप। हाउ मच लीटर ऑफ डीजल कैन इट होल्ड। यहाँ पर एक टैंकर की बात की गई है बच्चों, जिसका मेजरमेंट दिया है। अब वो कह रहे हैं कि कितना पेट्रोल इसमें आ सकता है, वो बताना है कि कितना पेट्रोल ये होल्ड कर सकता है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल बना लिया, क्योंकि इन्होंने बोला है कि रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है। और हमें सारी मेजरमेंट दी हैं। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए टैंक, टैंक के बारे में बोला है ना, टैंकर के बारे में, ठीक है। तो हम लेंथ लिख लेते हैं। इसकी लेंथ है हमारी 200 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से ब्रेथ ऑफ ए टैंक लिख दो। यहाँ लिखो ब्रेथ ऑफ ए टैंक इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। यह भी हमें 200 सेंटीमीटर दिया गया है। हाइट कितनी दी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट भी हमें बताई गई है, या फिर डीप लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना, ये हाइट है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे बच्चों, वॉल्यूम निकालेंगे रेक्टेंगुलर टैंक की, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक इक्वल टू, ये होता है बच्चों वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। पूरा हमें दिया हुआ है 200 इंटू 200 इंटू 4। अब बच्चों बहुत इजी मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 और 0 काउंट करके लिख दो, 1 2 3 4, ठीक है। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ जाएगा 1,60,000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी हमें, यूनिट। वो कैसे करनी पड़ेगी, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 1/1000 लीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको सारी यूनिट्स की मेज़रमेंट याद होनी चाहिए। ये मैं बॉक्स में बंद कर रही हूँ, आपको ये याद रखना है। जब हमने पहले इसके फिल इन द ब्लैंक्स किया था, तब भी हमने ये किया था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप याद रख लोगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1/1000 लीटर, क्योंकि इन्होंने हमसे लीटर में आंसर मांगा है कि कितना लीटर डीजल उस टैंक में आ सकता है। तो हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ डीजल टैंकर इक्वल टू, हमने बच्चों वॉल्यूम फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम है, लेकिन हमें लीटर में आंसर निकालना, तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1,60,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 30 से 30 कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बचेगा, 160 लीटर, ठीक है। इतना लीटर डीजल जो है उस टैंकर में आ जाएगा। ओके, यही इन्होंने पूछा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द dimensions of a cuboid are the ratio 4:2:1 and the total surface area is 2800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, एक तो रेशो दी हुई है और दूसरा हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है बच्चों वो लिखेंगे। हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, रेशो गिवन है, ठीक है। रेशो है हमारी 4:2:1। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे लेट लेंथ इक्वल टू 4x, ठीक है। क्योंकि रेशो दिए है हमें, अगर हम x मान लेते हैं तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x। इसी तरह से अगली जो मेजरमेंट है वो निकाल लेंगे। जैसे ब्रेथ है वो दिया है 2 रेशो, ठीक है, तो उसको हम ले लेंगे 2x। और हाइट हमारी क्या हो जाएगी x, क्योंकि हाइट की रेशो कितनी है 1 है, ठीक है। 1 को हम लिखते नहीं है तो खाली x लिखेंगे। अब हमें क्या क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया भी हमें बताया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है।
अब बच्चों आपको मालूम है कि टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। जब भी हमें पहले से आंसर गिवन हो तो हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूले के इक्वल कर देते हैं उसे, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसको इक्वल कर देंगे जो हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में, सरफेस एरिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो जो हमें वैल्यू हमने एल बी एच की लगाई है, लेट की है, वो इसमें पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगी 2 इंटू 4x इंटू 2x प्लस 2x इंटू एक्स प्लस x इंटू 4x और इक्वल कर देंगे 2800 के। अब बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा 8x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 4x की पावर 2 और मल्टीप्लाई है 2 से, ठीक है, और इक्वल टू क्या है 2800। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे नंबर ऐड करने वाले हैं और सबकी पावर सेम है तो इसको ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा 14x की पावर 2 इक्वल टू 2800, ठीक है। फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 2 ज़ा 28 x की पावर 2 इक्वल टू 2800। यहाँ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो x स्क्वायर को मैं यहीं रखूँगी। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा 28 1 ज़ा 28, दोनों कट जाएंगे और ऊपर आ जाएगा बच्चों 100, ठीक है। यहाँ पे डबल ज़ीरो भी है हमारे पास तो यहाँ आ जाएगा 100। तो यहाँ हमारे पास आ गई x की पावर 2 की वैल्यू 100, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x की पावर 2 इक्वल टू 100। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए बच्चों तो क्या होगा, पावर से पावर कट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ मैं लिख सकती हूँ x की पावर 2 इक्वल टू 10 की पावर 2, क्योंकि 10 इंटू 10 बच्चों 100 होता है, तो मैं पावर से पावर कट कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम अपनी तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने लेंथ क्या लेट की थी 4x, ब्रेथ 2x और हाइट x, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं लिखूँगी यहाँ पर हाइट हो जाएगी मेरी x, ठीक है, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही तो आया है हमारे पास 10 x की वैल्यू, ठीक है। ब्रेथ हो जाएगी बच्चों, ब्रेथ की को मैंने लेट किया था 2x, तो ये जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से लेंथ की वैल्यू हो जाएगी, लेंथ की वैल्यू मैंने क्या लेट की थी 4x, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 10, 4x, x की वैल्यू 10 है तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास एल भी है, बी भी है और एच भी है, तीनों की वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, ओके। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, और तीनों की वैल्यू हमारे पास हैं, ओके। तो यहाँ लिख देंगे 40 इंटू 20 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8 और 0 काउंट करके लिख देंगे, 3 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देख लो बच्चों मैंने कैसे किया है। में ठीक है, वो लिखेंगे लेंथ ऑफ ए वुडन प्लैंक। अब वुडन प्लैंक की लेंथ कैसे बता रखी है कि कितना वो लंबा है, ठीक है, 140 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, ये बताया ना कितना लंबा है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 140 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी हाइट भी दी है और ब्रेथ भी दी है, ठीक है, तो हम वो भी लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों ब्रेथ ऑफ ए वुडन प्लैंक इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब हाइट लिखेंगे बच्चों, इसकी हाइट क्या है, जितना उसका थिकनेस बताई गई है वो उसकी हाइट होगी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हाइट इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब बच्चों वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एल है 140 इंटू 60 इंटू 40, ठीक है। अब बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 14 को
और 6 को और 4 को, तो मैं करती हूँ 6 4 ज़ा 24, 24 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर लिख दूँगी, और 0 हम काउंट करके लगा देंगे। तो मैंने 3 0 पहले ही लिख दिए हैं, और 14 को और 24 को मैं मल्टीप्लाई कर ले। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर 3,36,000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ क्यूब निकालने हैं। इतना तो इस फट्टे का वॉल्यूम है, जो भी हमारा मेज़रमेंट दिया था उससे हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ क्यूब, जो कि हमें क्वेश्चन में बताए गए हैं कि जो छोटे छोटे टुकड़े उन्होंने क्यूब काटे थे ना, वो कितने हैं, 336। ठीक है, और वॉल्यूम भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकाला है उससे नंबर ऑफ़ क्यूब को डिवाइड कर देंगे। ओके, तो छोटे वाले हर एक क्यूब का हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये है हमारा वॉल्यूम 3,36,000 और नंबर ऑफ़ क्यूब है 336। तो ये 1 पे चला जाएगा, 336 1 ज़ा 336, और 0 हमारे पास है वो एज इट इज़ हम उतार लेंगे ऊपर। तो यहाँ हमारा वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब आ जाएगा बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं ना, तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। ओके, जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आता है, और एरिया फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आता है। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।